हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है हमारे 4 मंथ्स बचे हैं नीट के एग्ज़ाम को, और उसका हमारा 15 डेज़ बायोलॉजी चैलेंज चल रहा है जो 2 जन से स्टार्ट हुआ था। देन फिर हमने कंटिन्यू करा था, फिर बीच में 2 जन से स्टार्ट हुआ था, 2 और 3 को हमने पढ़ा था। देन फिर 4 और 5 को हम मेरी हेल्थ इशू की वजह से मैं टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाई। देन 2 दिन गैप हो गया, फिर हमने कल करा था प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वाला चैप्टर। देन उसके बाद हमारे आए थे बायोलॉजी में। आज फिर से गैप हो गया क्योंकि मेरे को कॉलेज जाना पड़ा, उस वजह से फिर कल से हम कल से कोई गैप नहीं आएगा, कल से हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज आपके साथ अपना टाइम टेबल शेयर करती हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे किस तरीके से पढ़ना है, कि जिससे कि आपको भी एक आइडिया है कि आप अपने 15 डेज़ चैलेंज में ऐसे पढ़ सकते हो। तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ सुबह, क्योंकि हमारे घर में कोई जल्दी नहीं उठता, तो थोड़ा ये एक टाइम होता है जहाँ शांति होती है बिल्कुल घर पर। तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, फिर 4:30 से 10 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। देन उसके बाद लेक्चर देखती हूँ मैं इतने में दोनों, जो पर डे 2 चैप्टर्स करने हैं तो मैं दोनों 2 लेक्चर देख लेती हूँ, जिससे कि एक शांत माहौल में सुबह सुबह जल्दी से लेक्चर हो जाए। देन आप फिर पूरे दिन फ्री रहते हो कि हाँ चलो अभी लेक्चर कर लिए, फिर आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी है और क्वेश्चंस वगैरह करने हैं इसके लिए। तो फिर 10 बजे तक ये हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक लेक्चर की फ्रिक्वेंसी सिर्फ 3 घंटे की रखती हूँ। 3 घंटे के अलावा कोई सा भी एक लेक्चर नहीं देखती, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि 6 7 घंटे के लेक्चर देखें एक दिन में। फिर कब जाके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कब जाके हम क्या करेंगे। देन उसके बाद 10 से 12 बजे तक मेरा फुल फ्री टाइम होता है, उसमें मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती हूँ। देन अपने जो भी काम होता है वो सारा फ्री कर लेती हूँ। गर्ल्स में से रिलेट करेंगे कि घर का काम तो बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप कुछ करो ना करो, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। देन फिर उसके बाद साढ़े क्योंकि उस टाइम पे स्कूल है हमारे घर के साइड में, तो लंच वगैरह होता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा शोर आता है, तो 12 बजे तक कुछ हो ही नहीं पाती पढ़ाई। इसलिए उस टाइम में मेरा सारा काम कर लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ एकदम। फिर 12:30 से 3 बजे तक सेकंड स्लॉट होती है, जिसमें मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, पीवाईक्यू सॉल्व करती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक पीवाईक्यू वो सॉल्व करती हूँ, पास्ट ईयर वाले करती हूँ, एग्जाम्पल करती हूँ, एसेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, और मैथ द फॉलोइंग वगैरह ये सारे सॉल्व कर देती हूँ। जैसे कि एक जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं जैसे कि 12:30 बजे बैठती हूँ, तो सबसे पहले मैं नोट्स रिवीजन करती हूँ कि नोट्स में कौन कौन से की पॉइंट है वगैरह, ये सारी रिवीजन करती हूँ। फिर एनसीईआरटी पढ़ती हूँ। देन उसके बाद दोबारा से नोट्स रिवीजन करती हूँ, फिर पीवाईक्यू सारे सॉल्व करती हूँ, जैसे कि नोट्स भी बार बार रिवीजन हो रहे हैं और आपके माइंड में भी वो चीज़ बार बार घूम रही है कि हाँ ये मेन पॉइंट है, ये की पॉइंट है, ये हमें करने हैं। क्योंकि की पॉइंट्स दिमाग में रहेंगे तो क्वेश्चन आएगा तो फटाक से जैसे कि उसी टाइम हो जाएगा। देन ये फिर 3 से 4 बजे तक ब्रेक होता है, फिर 4 से 7 बजे तक दोबारा से यही रूटीन चलता है कि नोट्स जो सेकंड चैप्टर है जो हमने एक दूसरा लेक्चर देखा था उसके नोट्स रिवीजन करती हूँ। देन उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, फिर दोबारा नोट्स रिवीजन करती हूँ, और एनसीईआरटी में जो हाईलाइट करे थे की पॉइंट उनको भी रिवीजन करना है, क्योंकि वो तो रिवीजन करने है मस्ट, क्योंकि मेन तो क्वेश्चन उन्हीं से हैं। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके पीवाईक्यू सॉल्व करती हूँ, फिर नोट्स रिवीजन करके फिर उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीवाईक्यू सॉल्व करती हूँ। फिर पास्ट ईयर वाले हैं वो करते हैं, फिर एग्जाम्पलर, फिर सेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, और फिर मैच द फॉलोइंग। इसमें तो ये सारा करती हूँ ना, जितने मेरे साथ इतने बच्चे थे शाम को 7 या 7:30, फिर मैं एकदम फ्री कि पूरे दिन का हो जाता है जितना भी पढ़ना है। उसके बाद नहीं रहती मेरे अंदर बिल्कुल भी ये हिम्मत कि मैं कुछ पढूँ। देन उसके बाद मैं जैसे कि वीडियो वगैरह एडिटिंग वगैरह कुछ करना होता है एक्स्ट्रा, वो सारा मैं 7:30 बजे के बाद करती हूँ। तो ये मेरा टाइम टेबल है कि जिस हिसाब से मैं पढ़ती हूँ अपने 15 डेज़ के लिए, कि ऐसे मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है और मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ। तो एक ही अपना फ्लो बना रहता है कि हाँ ये करना है, ये करना है। सुबह जैसे कि लेक्चर हो जाता है, मेरे को ये होता है कि दोपहर के बाद जैसे कि कुछ होता है, मेरे को लगा कि आधा दिन चला गया, अभी तक मैं कुछ पढ़ी भी नहीं, और अब कैसे होगा क्या होगा। तो इसलिए मैं सुबह उठ के पढ़ लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर पे एकदम शांति होती है, कोई कुछ नहीं बोलता उस टाइम पे, आप रिलैक्स हो एकदम। तो आपको जैसा लगे आप ऐसे कंफर्टेबल करो, बट पढ़ना है क्योंकि 4 मंथ बचे, और इसमें पेशेंस तो बहुत ही रखना पड़ता है। सुबह उठने के बाद दिन कब जाके ख़त्म होगा इसलिए, और इतनी ठंड में सुबह 4 बजे उठना वो भी अपने आप में एक सबसे बड़ा ही चैलेंज है इधर, क्योंकि हमारी इधर इतनी ठंड पड़ती है आप सोच नहीं सकते। बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता सुबह, और है ना फिर जल्द कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ ही सब कुछ होगा, और टाइम मैनेजमेंट के साथ। आप ज़रूरी नहीं कि मेरा टाइम फॉलो करें, आप अपने टाइम से हिसाब से करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रही हूँ कि आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए थैंक्स, और है ना मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।